सो देखो दोस्तों, मैं जो प्रॉमिस किया था मैं उसके साथ आ गई हूँ। तो आज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर एंड करेंगे सॉल्व सबके सवाल। अगर आपका भी कुछ सवाल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने मंडे वाली वीडियो आपको बोला था कि सैटरडे को एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाला है जो कि मैं आप पे टोटली आपको डेडिकेट करने वाली हूँ। ठीक है, तो वो दिन आ चुका है, तो क्यों नहीं चलो शुरू करते हैं। सो उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ गाइस। तो काफ़ी सारे वक्त से ना, जब से मैं वीडियो डाल रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछना चाह रहे थे एंड कितनी बार बहुत सारे कारणों से हम नहीं आंसर दे पाते, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो आप लोगों को डेडिकेट की जाए। बहुत सारे ऐसे किसी एक बंदे ने लिखा है तो ज़रूरी तो नहीं है वो उसी का क्वेश्चन होगा या उसी की क्यूरी होगी, बहुत सारे लोगों की क्यूरी हो सकती है। सो आज का जो पूरा का पूरा हमारा वीडियो है गाइज वो टोटली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एंड आप लोग की सारे सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड हाँ दोस्तों शुरू करते हैं। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सब बहुत बढ़िया करोगे। सो गाइज मैंने आज कुछ कमेंट्स इकट्ठा करे हैं, ऐसे बटोरे हैं जो कि मुझे लगता है कि भाई उनके आंसर देने ज़रूरी है या फिर वैसे क्वेश्चंस और भी लोग के हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ कमेंट्स हैं जिनको पढ़ते हैं एंड उनके देते हैं जवाब, तो ताकि आपकी भी क्वेरी सॉल्व हो जाए। अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन है ना तो इसको पक्का देखना। कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में अगर उठता है ना डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो भाई ये वीडियो तो आपको बहुत काम आने वाला है क्योंकि बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कान खोल के सुनो गाइस। सो गाइस आदित्य कुमार ने लिखा है दी फर्स्ट ईयर में अप्रॉक्स कितनी लर्निंग डायरीज बनानी होती है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन मुझे कुछ वक्त पहले भी आया था, फिर से ये किसी ने मुझसे पूछा है। तो आदित्य हेलो, अगर आप सुन रहे हो एंड बाकी बहुत सारे लोग जो आप सब लोग अभी नेट में जाने वाले हो या नेट में चले गए हो, गाइज़ देखो लर्निंग डायरी इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि आपको बनानी ही बनानी है। यू डोंट हैव इसका स्किप, मतलब भूलना ही नहीं है। तो देखो गाइज़ क्या करना होता है, बहुत सारी लर्निंग डायरी बनानी पड़ती है, दिस इज़ ट्रुथ। ओके, तो सच से पीछा नहीं छुड़ाते। देखो होता क्या है ना कि जब नेट में आप जाते हो तो हर क्लासेस में एक लर्निंग डायरी बनानी पड़ती है। तो अब डिपेंड करता है लर्निंग डायरी किस तरह की होनी है एंड कुछ लर्निंग डायरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंट्रिकेट होती है, कुछ एकदम सिंपल बना सकते हो आप। दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड मैक्सिमम आई थिंक 5 से 7 बनानी होंगी मैक्सिमम। अभी का सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि प्रैक्टिकलिटी थोड़ा कम हो गया है, लर्निंग डायरी में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और थ्योरी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज नहीं खुला है ना काफ़ी वक्त से, तो इसलिए। सो आई होप गाइज आपको आंसर मिल गया होगा। लर्निंग डायरीज बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, काफ़ी होता है। एक सेमेस्टर की बात कर रही हूँ यहाँ पे एंड निफ्ट निकालना है भाई बहुत मुश्किल है, ऐसा सब कहते हैं बट मैं नहीं कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है यू कैन डू इट। तो कैसे इजी करे उस चीज़ को, कैसे लोगों की बात को ऐसे काट दे कि नहीं मैं निफ्ट निकाल सकता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ लाइफ में वो कर सकता हूँ। तो चलो अगर आपको कुछ क्वेश्चन हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, बाकी मैं आंसर देने जा रही हूँ। चलो बाय। सो चलो गए सेकेंड एंड पे आते हैं। तो प्राची कठेरिया ने पूछा है कि दी आपका पीजी का रेंट कितना है पर मंथ एंड आपका मंथली एक्सपेंसेस अराउंड कितना होता है। देखो गाइस अब निफ्ट से मैं पास हो चुकी हूँ एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। सो मैं निफ्ट से पास हो गई हूँ, अब मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है तो अब मैं पीजी में नहीं रह रही, लेकिन हाँ आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ पीजी एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप निफ्ट में जा रहे हो भाई साहब बेस्ट है, बेस्ट, क्योंकि आपको वहाँ पे सब कुछ, आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी जी रहे हो, आप एक सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइफ भी जी रहे हो क्योंकि ऑब्वियस उसमें एक रूटीन है। यू हैव टू ईट एट टाइम, यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम, सब कुछ एक रूटीन है। तो सॉर्ट ऑफ वो अच्छी चीज़ है, एक रूटीन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पीजी में रहना चाहिए, लेकिन अब मैं पीजी में नहीं रहती हूँ, अब मैं अपने घर में रहती हूँ जो कि मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ। तो और मैं एक्सपेंसेस गाइज मेरा सच मानना है अब कॉलेज टाइम में भी अर्न करूँ एंड अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो आई थिंक अब मैनेज हो जाता है बिकॉज जब मैं कॉलेज में थी तब भी मैं अर्न करती थी, लेकिन अब मैं जॉब में हूँ तो अच्छे से हो जाता है सब। चलिए चल थर्ड कमेंट लेते हैं। प्रियू तलमन ने पूछा है कि दी क्या एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर फैशन डिज़ाइनर बन सकता है एंड एफडी करे तो क्या कर ले। उनका बेसिक का क्वेश्चन है गाइस कि क्या एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर फैशन डिज़ाइनर बन सकता है। सो गाइस मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहती हूँ, मैंने इस पर एक बार और बात कर रखी है कि देखो कोई सा भी डिपार्टमेंट का बंदा कोई सा भी काम करता है, इसे जनरली टोटली ईजी टू डू एंड इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ आप एक चीज़ में रिस्ट्रिक्टेड हो, आप ओपन हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं एफसी का भी काम कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं एफडी का भी काम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ाया गया है। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइज एंड डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट में, तो वो उस हिसाब से आप चूज़ कर लो और बहुत ईजीली है। आप
इंडल्ज होना चाहते हो किसी भी और लाइक डिपार्टमेंट में तो हो सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एंड इट्स टोटली डन। तो डू दैट यू कैन इफ़ यू वांट टू डू लाइक अगर आप एफडी में होकर के शू मेकिंग करना चाहते हो और टेक्सटाइल डिजाइनिंग करना चाहते हो उसमें बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होती है। सो गाइज महिमा जायसवाल ने पूछा है कि दी दिल्ली निफ्ट के लिए पीजी और फ्लैट, तो बस एक आंसर पीजी 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 बस। कारण सिर्फ एक सेंटेंस में समझाऊंगी गाइज। देखो आप स्टूडेंट हो, यू हैव लाइक लॉट टू वर्क ऑन। तो अभी खाना बनाने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारा लाइक अपना एक्सपेंसेस कैरी करने में या फिर बहुत सारा सामान अगर आप लेते हो उसमें भी दिक्कत होगी। तो अगर आप पीजी में रहते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें में आप रिलीफ मिलता है आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कम खरीदनी पड़ती हैं। जैसे आपको एक घर नहीं बसाना पड़ता है, अपन लोग रहते हैं फ्लैट में, तो हमारे पास पूरा ऐसा घर बस गया था 4 साल में। जब लेकर गए थे मम्मी का कहना था कि घर छोड़ के आइए क्या अपना दूसरा, मतलब इतना ज़्यादा सामान था, लग रहा था कि भाई मतलब घर बसा लिया था हमने। तो बेस्ट है पीजी। चलिए नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। वंश शर्मा का एक सवाल है गाइज, एज अ वेरी मिडिल क्लास बैग कैन आई सर्वाइव इन निफ्ट, कैन आई सर्वाइव इन निफ्ट? नहीं गाइज, एवरीबडी कैन सर्वाइव इन निफ्ट एंड मैं एक चीज़ मानती हूँ। तो क्या देखो मैं ये कहना चाहूँगी बिल्कुल हाँ आप सर्वाइव कर सकते हो। एंड देखो थोड़ा दिक्कत आएगा, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आएगा। अब दिक्कत किस मामले में आएगा मैं वो बताती हूँ। देखो दिक्कत आएगा जब आप फ्रेंडशिप करने जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अपर सोसाइटी के लोग बैठे हैं, बहुत सारे भीड़ बनी है। एंड ये गलत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये एक फील्ड ऐसा आपने चुना है ना जो कि अपर लेवल की लाइक ये जो एक अलग तरह की सोसाइटी को डील के साथ डील करता है। एंड उसमें हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, आपको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सब तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है। एंड कुछ लोग होंगे तो मिडिल में आते ही नहीं, अपर क्लास ही होंगे वो। तो बेसिक सी बात है, उसमें आपको मैनेज कितना करना आता है, आप कितना ज़्यादा एडजस्टेबल हो चीज़ों के साथ और कितने ज़्यादा आप ओपन हो चीज़ों को लेने के लिए, सीखने के लिए, तो वो डिपेंड्स अपॉन यू। और एडजस्ट करना जहाँ तक आता है मेरे को ऐसा लगता है आप अगर एडजस्ट करना चाहते हो, इफ़ यू आर विलिंग टू डू समथिंग यू कैन डू इट। सो टोटली कूल टू डू यार, हो जाता है आराम से। 4 साल तो ऐसे निकलता है ना, पता ही नहीं चलता है। सो गाइस चलो नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। गार्गी सो हेलो गार्गी। सो गाइस गार्गी ने कमेंट किया है कि दी निफ्ट में एडमिशन के लिए 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है क्या, प्लीज़ रिप्लाई एंड इफ़ येस तो कितने % होने चाहिए। सो हेलो गार्गी, निफ्ट के लिए आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, 12th कर लेना होता है, बट 12th में आपको ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए या कुछ वैसा, या फिर आपने साइंस या कुछ वैसा ही कुछ तोप निकाला हो या कॉमर्स ही किया हो, कुछ नहीं, आप आर्ट्स भी करके आराम से निकाल सकते हो। निफ्ट बहुत ईजी है, ठीक है। अब डिपेंड करता है निफ्ट में आपको क्या लेना है, बीटेक लेना तो साइंस जरूरी है, अदरवाइज आप आराम से निकाल सकते हो कुछ भी स्ट्रीम है आपका, ठीक है। एंड 12th आपको करना होता है, 12th में आपको बस पासिंग मार्क्स होने चाहिए एंड वो आपके पास होने चाहिए। अब जैसा मैं समझ रही हूँ इस क्वेश्चन से, मुझे लग रहा है कि ये उस टाइम की बात करिए जब मार्क्स आए नहीं होते और निफ्ट का आप एग्जाम भी दे चुके होते हो। कभी कभी हुआ था बीच में, ऐसा हुआ था, उस समय गाइज आपको फॉर्म लाइक फिल करना होता है। एंड गाइज यू शुड हैव सम कॉन्फिडेंस कि आपका 12th क्रैक हो जाएगा, आप निकाल लोगे, फेल नहीं होने वाले हो। तो बस अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस है और अगर मार्क्स नहीं आए हैं या रिलीज़ नहीं हुए हैं तो आपके पास वो लेटर होना चाहिए लाइक, या फिर कॉलेज का जो एडमिट कार्ड होता है वो होना चाहिए कि आपने एग्जाम दिया था, और वो आपको सबमिट करना होता है। जब भी निफ्ट में जाने के बाद भी अगर आपका मार्क्स आपको मिल जाता है तो वो आपको सबमिट करना होता है निफ्ट में, ताकि आपका वो क्लियर हो सके प्रॉब्लम, कुछ भी फाइल वगैरह बचा है तो वो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो इफ़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट ऑफ एडमिशन। सो ये चीज़ मैनेजेबल हो जाती है, तो नॉट अ बिग इशू। एंड गाइस थैंक यू सो मच टू कमेंट में। आप लोग जो भी कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उन सबके आंसर देने की कोशिश करती हूँ, आप लोग देखते हो। एंड अगर कोई छूट जाता है तो मैं उसी क्वेश्चन की लाइक आंसर और रिप्लाई अभी दे दूँगी, जो हर सैटरडे आएगा। एंड सो हर सैटरडे आप ये वीडियोस देख लेना, आपको हेल्प हो जाएगा। एंड और भी बहुत सारे आप कमेंट मुझे करते रहो गाइज, तो उससे बहुत हेल्प होगा बाकी लोगों को भी एंड आप लोगों को भी। तो थैंक यू सो मच गाइज। एंड हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को एंड सी यू सून।